तो दोस्तों आपने YouTube पर इस तरह का शॉर्ट वीडियो देखा होगा, इनमें मिलियन में व्यूज आते हैं और YouTube अभी हर क्रिएटर को मेल भी कर रहा है शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। इसका मतलब YouTube अभी शॉर्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो आज की वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। तो आप ये चैनल को देख सकते हो, 760 के सब्सक्राइबर है और ये अपने चैनल पर सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। अगर हम इनके पॉपुलर वीडियो की व्यूज की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो 34 मिलियन, 11 मिलियन, 9 मिलियन, इस तरह के इनकी वीडियो पर व्यूज आते हैं। इसका मतलब कि मिलियन में व्यूज आते हैं और ये वीडियो बनाना बहुत आसान है। तो अभी मैं आपको एक वीडियो यहां पर प्ले करके दिखाता हूं। तो आप ये वीडियो को देख सकते हो, यहाँ पर अभी देखो ये वीडियो में ये यहाँ पर एक इमेज का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर भी ये वॉइस ओवर करते हैं। वॉइस भी इनकी रियल नहीं होती है, ये भी वॉइस एआई से जनरेट करते हैं और यहाँ पर इस तरह से टेक्स्ट लिखते हैं, जो ये वॉइस में बोलते हैं वो टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं। तो इस चैनल पर इस तरह की वीडियो बनाया जाता है। आप में से बहुत लोगों को इस तरह की वीडियो बनाना नहीं आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हो जिससे आपको कॉपीराइट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और YouTube से आप पैसे भी कमाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे इस तरह का शॉर्ट वीडियो बना के अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो और इसमें आपको अपने फेस को भी दिखाना नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास टॉपिक होना चाहिए, मतलब कि आपके पास एक स्क्रिप्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट करोगे। अगर आपके पास कोई टॉपिक, कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो। आपको चैट जीपीटी को ओपन करना है। चैट जीपीटी को ओपन करके आपको यहां पर अपने टॉपिक को लिखना है। इस तरह से देखो, जिस तरह से मैंने टॉपिक लिखा हूं, अगर आपको इस टॉपिक पे अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए तो आपको ऐसे ही लिखना है, मगर आप किसी भी नीश पर यहां पर स्क्रिप्ट ले सकते हो और ये वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको टॉपिक लिख देना है। अब आपको सर्च कर देना है। तो आप जैसे ही सर्च करोगे तो ये आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग यहां पर स्क्रिप्ट लिखकर दे देगा। तो आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी स्क्रिप्ट यहां पर लिखकर दे दिया है। अब आपको अपने स्क्रिप्ट की बिना पर वॉइस को जनरेट करना है। तो वॉइस जनरेट करने के लिए हम एलेवेंस लैब का इस्तेमाल करेंगे। तो एलेवेंस लैब से आप बहुत अच्छी वॉइस को जनरेट कर सकते हो। तो आपको एलेवेंस लैब को ओपन करना है। आप एलेवेंस लैब को ओपन करोगे, यहां पर ये एक अच्छी बात है कि आपको मल्टीपल वॉइस यहां पर मिल जाएगी। आप यहां से वॉइस को सुनकर अपने हिसाब से वॉइस को जनरेट कर सकते हो। वॉइस को सिलेक्ट कर लेना। यहां पर आपको बहुत सारी वॉइस मिलेगी और बहुत अच्छी वॉइस मिलेगी। तो यहां पर सबसे पहले मैं ये एडम वॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां से आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पर खाली डेस्क दिखेगा। यहां पर आपको अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। अपनी स्क्रिप्ट को इस तरह से पेस्ट कर देना है। अब आपको यहां से और स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहां पर जनरेट का ऑप्शन दिखेगा। आपको जनरेट पर ओके कर देना है। ये कुछ ही सेकंड में आपकी जो स्क्रिप्ट थी उसे वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो यहां पर ये जनरेट कर दिया है। अब आपको इसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा साइड में, इस पर आपको ओके करना है और अपनी वॉइस को यहां पर जनरेट कर लेना है। तो वॉइस जनरेट करने के बाद अब आपको इमेज की जरूरत है, मतलब कि आप जो अपनी शॉर्ट वीडियो में इमेज को आप यहां पर यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, उसे आपको कहां से डाउनलोड करना है। और आपको अपनी इमेज को अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग डाउनलोड करना है। आप जिस भी स्टोरी पर शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज को डाउनलोड करना है। तो इमेज डाउनलोड करने के लिए मैं आपको 2 वे बताऊंगा। पहला जो है leonardo.ai, दूसरा जो है लेक्सिका। आप इन दोनों ही वेबसाइट से एकदम अच्छी और HD क्वालिटी की इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो आप leonardo.ai को आप ओपन करोगे तो आपको क्रिएट अकाउंट पर ओके करना है। क्रिएट अकाउंट पर आप ओके करोगे, यहां से आपको स्क्रॉल करना है और आपको यहां पर इमेज जनरेशन पर ओके कर देना है। इस पर आप ओके करोगे तो यहां पर आपको प्रॉम्प्ट पूछेगा। तो आपको यहां पर प्रॉम्प्ट इस तरह से लिख देना है, फिर आपको जनरेट पर ओके कर देना है। तो यहां पर ये आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। यहां पर सिंपल है, आपको इमेज डाउनलोड करने के लिए आपको इमेज पर ओके करना है, फिर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको इस पर ओके करके इमेज को डाउनलोड कर लेना है। अब आपको लेक्सिका से इमेज को कैसे डाउनलोड करना है, जैसे कि आपको लेक्सिका वेबसाइट को ओपन करना है। इसे आपको गूगल पर ओपन कर लेना है। अगर आप गूगल पर लेक्सिका लिखोगे, लेक्सिका लिखकर फिर आप सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट नजर आएगी। इसे आपको ओके कर लेना है। अब आपको यहां पर, जैसा कि मेरे पास जो स्क्रिप्ट है, जो टॉपिक है, उसके अंदर किंग के बारे में मैंने बताया हूं, तो यहां पर मुझे किंग की इमेज चाहिए। तो यहां पर मैं किंग लिख दूंगा, उसके बाद फिर आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सर्च पर ओके कर देना है। तो यहां पर देखो आपको बहुत सारे किंग के यहां पर इमेजेस आ जाएगी। अब मेरी ही स्टोरी में यहां पर बोट के बारे में भी एक स्ट्रिप है, उसके बारे में, तो यहां पर मैं बोट लिख दूंगा, फिर सर्च कर दूंगा तो आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारे बोट की इमेज आ जाएगी। मतलब कि आपकी स्टोरी में जो जो वर्ड का आपने इस्तेमाल किया है वो वर्ड को आप यहां पर लिखोगे तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। तो ये दोनों वेबसाइट में से जो भी वेबसाइट आपको पसंद आएगी उस वेबसाइट से आपको इमेज को जनरेट कर लेना है। इमेज जनरेट करने के लिए फिर उसके बाद आपको इमेज जनरेट कर लेना है। जनरेट करने के बाद
अब आपको ये सारी इमेज जो है, इमेज और ये जो आपकी वॉइस थी, ये सारी चीज़ों का आपको एडिटिंग करना है। इसमें आपको अपना कमाल दिखाना है, इसमें भी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इफर्ट लगाना है इसमें आपको वो जो आपने वॉइस को जनरेट किया है उसको और आपको ये इमेज को सबको मिलाना है। तो एडिटिंग के लिए आप जो भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो उस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करोगे। मैं यहाँ पर वीएन एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा, तो मैं वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। वीएन एप्लीकेशन में मैं ये सारी एडिटिंग करके रखा हूँ, तो आप देख सकते हो एडिटिंग मैंने किस तरह से किया हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ कि एडिटिंग आपको कैसे करना है। ये जो डाउन में आपको दिख रही है ये सारी इमेजेस है, वो इमेजेस जो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था। सबसे पहले वो इमेज को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये इमेज को आपने सिलेक्ट कर लिया। इमेज सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर ये वॉइस दिख रही होगी 11 स्लैब की। ये 11 स्लैब की वॉइस है जो हमने 11 स्लैब से जनरेट की है। इस वॉइस को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो वॉइस को भी आपने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आप देखो इसके ऊपर आपको एक वॉइस और दिख रही होगी, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। आपको भी बैकग्राउंड म्यूजिक अपनी हर वीडियो में लगाना है। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक से आपकी जो वीडियो है वो और बेहतर हो जाएगी। तो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको पिक्साबे वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये जो आपको दिख रहा है ये सारी नीचे ये सब टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट भी आपको लिखना है। अब ये टेक्स्ट भी आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आपको ये इमेज पर दिख रहा होगा, ये इमेज के ऊपर, ये इमेज पर आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। इस पर मैंने ये इफेक्ट जो आता है इफेक्ट्स ये लगाया हूँ। तो इसको भी आपको अपनी उसमें लगाने का हर इमेज पे। तो जैसा कि अभी ये इमेज है, अब ये इमेज में आपको इफेक्ट्स लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस इमेज पर ही रहने देना है और आपको इफेक्ट्स पर ओके करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। आप देखो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इफेक्ट्स यहाँ पर लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको इफेक्ट्स लगाना है। अब आपको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर भी आपको ट्रांजिशन लगाना है। इस पर आपको उसे कैसे लगाना है, आपको प्लस पर ओके करना है। प्लस पर आप ओके करो तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ट्रांजिशन मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पर देखो मेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप ओके करोगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ट्रांजिशन मिल जाएंगे। देखो इस तरह से, तो समझो कि ये ट्रांजिशन मैं इसमें लगा देता हूँ। तो इस तरह से आपको आपकी जो नीचे डाउन में जो आपकी इमेजेस रहेगी उसमें आपको ऐसे ट्रांजिशन लगाना है और आपको इफेक्ट्स लगाना है। तो इस तरह से देखो मैंने सब वीडियो में इस तरह से लगाया हूँ, तो आपको भी इस तरह से लगा लेना है। तो ये लगाने के बाद अब आपको देखो ये ऊपर जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, अब ये टेक्स्ट आपको कैसे लिखना है। आपको ये टेक्स्ट को एक ही बार लिखना है, फिर उसमें कटिंग कर करके आपको इसे चेंजेस करना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ये क्यों है, फिर किंग है, फिर समुंदर है। तो ये चीज़ मैं डिलीट करके आपको लिख के बताता हूँ। जैसे कि ये मैं अभी यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ये तीनों को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट कैसे लिखना है, आपको ये टी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको ओके करना है। फिर आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट पर ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको ऐड हेडिंग दिख रहा है, इस पर आपको ओके करना है। अब आपको अपने टेक्स्ट को लिखना है, मतलब कि आपने जो वॉइस में जो वर्ड बोला है वो वर्ड लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोला क्यों किंग समुंदर, तो पहले मैं यहाँ पर क्यों लिखूंगा, ये क्यों लिख लूँगा। क्यों लिखने के बाद आपको देखो यहाँ पर एफएक्स का ऑप्शन दिख रहा है, एफ का ऑप्शन दिख रहा है, डबल एफ, तो आपको इस पर ओके करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये पॉपिन बोल्ड फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद आपको डबल ए दिख रहा होगा, इस पर आपको ओके करना है। ये आपका जो है साइज़ है, देखो इस तरह से आपको ये साइज़ है, इस तरह से आपको ये साइज़ को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद फिर आपको देखो यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर मिल जाएंगे, जैसा कि ब्लैक और वाइट मिल जाएगा। आपको यहाँ पर वाइट ब्लैक मिल जाएगा, आपको येलो ब्लैक मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं वाइट ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको यस पर ओके कर देना है। तो जैसा कि फिर आपको ये एक ही बार लिखना है और एक ही बार आपको कलर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको एक ही कलर को पूरी वीडियो में रखना है तो आपको एक ही बार कलर को सिलेक्ट कर लेना है। और आपकी जो टेक्स्ट है इसे फुल वीडियो में कर लेना है। जैसा कि आपको पूरी वीडियो में भी, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ तो आपको ये पूरी फुल वीडियो में टेक्स्ट कर लेना है। अब आपको इसे लिखना कैसे, जैसे कि क्यों यहाँ पर बोला हूँ, अब इसके आगे का है किंग, तो आपको इस पर ही टाइमलाइन पर ओके रखना है इस पे, और आपको यहाँ पर स्प्लिट पर ओके कर देना है बस। अब ये देखो ये दो भाग में हो जाएगा। तो अब आपको इसके ऊपर किंग लिखना है, तो आपको वापस से एडिट पर ओके करना है, इसे आपको कट कर देना है। अब आपको यहाँ पर किंग लिख देना है, किंग लिखकर आपको यस कर देना है। तो देखो इसके पहले भी हमने यहाँ पर ये क्यों लिख दिया, क्यों लिखने के बाद अब यहाँ पर किंग लिख गया। मतलब टेक्स्ट आपको एक ही बार लिखना है, फिर उसको कट करके आपके आगे का वर्ड लिखना है। इसमें बार बार आपको कलरिंग करना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद का जो वर्ड तो समुंदर का, तो इस पर आपको रखना है, फिर आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद अब आपको ये जो ये वाला पार्ट है इस पर रखने का, फिर उसको एडिट पर ओके करना है। अब आपको यहाँ पर समुंदर लिख देना है, जैसे समुद्र, जैसा कि मैं यहाँ पर समुद्र लिख दिया हूँ। ये लिखने के बाद अब आपको देख सकते हो टेक्स्ट मैंने एक बार लिखा, उसको 3 हिस्से में मैंने डिवाइड कर दिया। मतलब एक बार टेक्स्ट लिखकर आपको तीनों वर्ड यहाँ पर लिख लिया। तो इसी तरह से मैंने एक बार टेक्स्ट लिखा था, उसे पूरी फुल वीडियो में कर लिया था। अब बीच बीच में जो जो वर्ड मेरे को लिखने का था वहाँ मैंने कटिंग करके इस तरह से वर्ड को एडिट कर लिया था। अब आपको यहाँ पर वॉइस लाना है, तो ये वॉइस लाने के लिए आपको यहाँ पर ये जो इसका ऑप्शन दिख रहा है, आपको ये
म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर ओके करना है। फिर आपको म्यूजिक पर ओके करना है। अब आपको माय म्यूजिक पर ओके करना है। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख जाएंगे, म्यूजिक लाइब्रेरी का, माय म्यूजिक में। आपको यहाँ से म्यूजिक लाइब्रेरी पर ओके करना है। आपके मोबाइल की सारी म्यूजिक यहाँ पर आ जाएगी। आपको जो भी वहाँ पर वॉइस रखना है उस वॉइस को सिलेक्ट करना है, तो आपको यूज़ पर ओके कर देना है। यूज़ पर आप ओके करोगे तो वो म्यूज़िक यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से सिंपल सी एडिटिंग है, ये एडिटिंग आपको कर लेना है। और आपको ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक दिख रहा है इसे भी आपको इसी तरह से लगाना है, म्यूज़िक पर ओके करके। बस आपको अपने पसंद की बैकग्राउंड म्यूज़िक को डाउनलोड कर लेना है और इसी मेथड से आपको ये सारी चीज़ों को एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको एरो पर ओके करना है। एरो पर आप ओके करो, फिर आपको एक्सपोर्ट पर ओके करना है। एक्सपोर्ट पर आप ओके करोगे, ये वीडियो जो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। क्यों किंग उत्तरी समुद्र के सैलानी और योद्धाओं के रूप में मशहूर अपने शवों को समुद्र में आगे बढ़ाने का रहस्यमय तरीके से उनका अंत्य संस्कार करते थे। इस प्रथा को शिप बरियल कहा जाता था और इसे उन सबसे मान्यता प्राप्त सदस्यों के लिए सुरक्षित रखा गया था, जैसे कि शीफटेन, योद्धा और महाराजा। जहाज उनके जीवन और यात्रा का प्रतीक था, जो उनकी सागरीय यात्राओं को दर्शाता था और उनके मरने के बाद एक अन्याय की यात्रा में उनकी आस्था को दर्शाता था। यह जहाज उनके अध्यक्षता में वैकल्पिक यात्रा के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता था और माना जाता था कि वह आगे के जीवन में देवता ओडिन के साथ वालहला में जुड़ेंगे। मृत्यु के समय जहाज को मृतक के संपत्तियों, शस्त्रों और कभी-कभी बलिदान किए गए पशुओं या सेवकों के साथ भरा जाता था। इसे आग में लगा दिया जाता था ताकि इससे पृथ्वीय रूप से पूरी तरह से अलग हो सके और अन्य जीवन में मृत्यु के बाद मृतक की सहायता कर सके।